हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद फेब्रिकेशन और मैं हूं ज्ञानचंद। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्रेंड्स ये आपके भी काम में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला कमेंट मैंने शामिल किया है वो किया है नरेंद्र सिंह का। ये पूछते हैं कि भाई, हमारा शटर उठाते समय लेफ्ट साइड में आवाज करता है और साथ ही साथ बहुत टाइट उठता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, यदि आपका शटर उठाते समय लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में किधर भी यदि आवाज करता हो, तो उसका कारण यही है कि जब आप शटर उठा रहे हैं तो शटर की पत्ती जो है वो कहीं न कहीं नारी में या फिर कहीं रगड़ा रही है, इसके कारण ही वो आवाज आ रहा है। अब होता ये है फ्रेंड्स कि जब शुरू में जब हम लोग शटर बनाते हैं तो उसमें शटर की पत्ती को लॉक किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग उठाते बैठाते हैं तो उसमें का कोई लॉक खुल जाता है, जिसके कारण जो शटर की पत्ती है वो थोड़ी सी तितर बितर हो जाती है, जिसके कारण जब हम लोग उठाने लगते हैं तो शटर की पत्ती नारी में रगड़ाने लगती है, तो इससे आवाज आने लगता है। साथ ही साथ जब वो रगड़ाएगा तो जाहिर सी बात है वो टाइट उठेगा ही। तो आप जिससे भी शटर बनवाए हैं, एक बार उन्हें बुला करके चेक करवा लीजिए। अगर जैसे कि लॉक छोड़ा है तो वो अगर सही कर देंगे तो सही हो जाएगा। साथ ही साथ शटर जो है कि जाम उठने का दूसरा भी कारण होता है स्प्रिंग का ढीला होना, क्योंकि जब हम लोग शुरू में नया जब शटर किसी का लगाते हैं तो उस समय यदि नई स्प्रिंग रहती है तो अगर उसमें हम थोड़ा सा ऐंठन डाल देते हैं तो भी वो अच्छे से काम करता है। लेकिन कुछ दिन जब हम लोग उठाते बैठाते रहते हैं तो जब वो स्प्रिंग ढीला हो जाता है तो क्या करता है कि वो जैसे कि शटर को खींचने की क्षमता जो है थोड़ा सा कम कर लेता है। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जब वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है तो उसमें हम जैसे कि टाइट करते हैं, तब वो जैसे कि अच्छी तरह से काम करता है। तो यदि आपका भी जैसे कि टाइट चल रहा है तो थोड़ा सा स्प्रिंग भी आप चेक करवा लें, और साथ ही साथ जब स्प्रिंग और लॉक आपका सही हो जाएगा तो आप थोड़ा शटर में ग्रीसिंग भी करवा दीजिएगा, वो जैसे कि आपका जो है कि शटर अच्छी तरह से काम करने लगेगा। दोस्तों, दूसरा कमेंट मैंने शामिल किया है दीपक सिंह का। ये पूछते हैं कि भाई, यदि मैं फैब्रिकेशन में किसी के अंदर रह करके काम करता हूं तो मुझे जैसे कि महीने का कितना पगार मिलेगा? देखिए, महीने का कितना पगार मिलेगा ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि आप जैसे कहाँ काम करते हैं और आप जैसे कि किस लेवल पर काम करते हैं। आप जो है कि एक लेबर है या फिर आप जैसे कि एक मिस्त्री हैं, मतलब कि ये बात डिपेंड करती है। और साथ ही साथ आप जैसे कि कहाँ पर जैसे कि किसी गांव एरिया में जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर बिहार वार के क्षेत्र में काम करते हैं, या फिर दिल्ली मुंबई जैसे बड़ों शहरों में आप काम करते हैं, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात देखिए, यदि जैसे कि अगर यूपी बिहार की बात करें, जैसे कि हमारे यूपी में ही ले लीजिए, तो यहाँ पर जैसे कि एक लेबर का पगार जो है कि 200 से लेकर 250 रुपए है। और साथ ही साथ यदि एक कोई प्रॉपर मिस्त्री है उसकी पगार 350 से 400 रुपए मतलब कि पर डे है। और साथ ही साथ यदि आप काम अच्छी तरह से जानते हैं, अगर दिल्ली बंबई जैसे बड़े शहरों में अगर काम करते हैं तो जैसे कि वहां पर लेबर का ही 350-400 रुपए होता है। साथ ही साथ यदि आप एक प्रॉपर मिस्त्री तो वहां पर आपका 700, 800, 900, कहीं कहीं पर 1000 रुपए भी जैसे कि मिलते हैं, यानी कि महीने के जैसे कि 30-35 हजार रुपए तक मिलते हैं, जैसे कि दिल्ली बंबई जैसे बड़े शहर में। तो ये डिपेंड करता है कि आप जैसे कहाँ रह करके काम करते हैं और आप जैसे किस लेवल पर काम करते हैं। नेक्स्ट कमेंट मैंने शामिल किया है सुनील कुमार का। ये पूछते हैं कि 9 फीट चौड़ा और 9 फीट ऊंचा शटर है तो उसमें हम कितने नंबर का जैसे स्प्रिंग प्रयोग करें? देखिए, यदि आपके पास जैसे कि 14 इंची, 16 इंची या फिर 18 इंची का यदि आपके पास स्प्रिंग है तो आप 3 स्प्रिंग का प्रयोग करिए। अन्यथा यदि 20, 22 या 24 इंची का स्प्रिंग है तो आप यदि 2 स्प्रिंग का भी प्रयोग कर लेंगे ना, तो भी आपका शटर जो है कि अच्छे तरह से काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। नेक्स्ट कमेंट करते हैं मनीष कुमार। ये पूछते हैं कि भाई, हम किसी भी गेट या दरवाजे का जैसे कि वेट कैसे निकालें, मतलब बिना तौले? देखिए, इसके ऊपर जैसे कि मुझे एक प्रॉपर वीडियो ही बनाना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आप किसी का गेट किसी साइज का बना रहे हैं तो उसमें चद्दर का वेट कितना होगा, एंगल का अगर फ्रेम आप बांध रहे हैं तो किस डिजाइन में बांध रहे हैं, ये सब एक जैसे कि प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, तब आप किसी दरवाजे या फिर गेट का प्रॉपर वेट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूंगा। आप जैसे कि चैनल पर बने रहें, जल्द ही ये वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा।
नेक्स्ट कमेंट मैंने शामिल किया है रवि मनवार का। ये पूछते हैं कि भाई वेल्डिंग करते समय होल्डर के गर्म होने का कारण क्या है। देखिए, होल्डर दो तरीके से गर्म होता है। पहला कारण होता है स्पार्किंग का, मतलब कि मान लीजिए जैसे कि आप कोई केबल जैसे कि लेकर आए हैं और अपने होल्डर में जोड़े हैं, तो यदि आपके होल्डर में कहीं पर स्पार्क हो रहा है वेल्डिंग करते समय तो भी होल्डर गर्म हो जाता है। या फिर मान लीजिए कि जब आप केबल को लेकर आए हैं और केबल को कहीं जोड़सा लगाए हैं, तो अगर जोड़से के बीच में अगर कहीं पर भी स्पार्क होता होगा तो आपके होल्डर पर भी वो इफेक्ट करेगा और आपका होल्डर गर्म होगा। यानी कि देखिए, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है एक अर्थिंग होता है और एक जो है कि फेस होता है। तो जब अर्थिंग में भी अगर स्पार्किंग होगी, यानी कि जब आप अर्थिंग लगाए हैं, यदि थिंग में भी कहीं कहीं पर अगर स्पार्किंग होगी तो भी उसका इफेक्ट सीधे होल्डर के ऊपर पड़ेगा और जैसे कि होल्डर गर्म होगा। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है फ्रेंड्स, केबल का कमजोर होना। यानी कि देखिए, वेल्डिंग करते समय हैवी से हैवी और कम से कम जैसे कि जैसे क्वालिटी का भी केबल आता है। तो यदि आप हैवी केबल का यूज करते हैं और यदि मान लीजिए कहीं पर स्पार्किंग का कोई शिकायत नहीं है, तो यदि आपका लो क्वालिटी का रहेगा तो भी होल्डर को गर्म करेगा। मतलब जो लो क्वालिटी का केबल रहेगा ना, वो भी होल्डर को गर्म करता है। यदि हाई क्वालिटी का रहेगा तो वो अच्छे से काम करेगा। ये बात पर डिपेंड करता है। और तीसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि राड के नंबर पर, मतलब कि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम लो क्वालिटी का यदि जैसे कि राड यूज करते हैं, मतलब कि आपका जैसे हो गया कि 12 नंबर यदि राड यूज करते हैं, तो प्रॉपर्ली अगर लो क्वालिटी का भी अगर आपका जैसे कि केबल है तो वो जैसे कि नॉर्मली कुछ देर तो जैसे काम करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो गर्म होने लगेगा। लेकिन अगर हम 10 नंबर या 8 नंबर राड का यूज करते हैं अगर लो क्वालिटी पर, तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। उसके लिए कम से कम हाई क्वालिटी का ही जैसे कि केबल चाहिए, तब जाके 10 नंबर 8 नंबर राड अच्छी तरह से गलेगा। तो ये जैसे कि 3 बातों पर डिपेंड करता है मैक्सिमम, एक राड पर, दूसरा आपका केबल पर और तीसरा जैसे कि स्पार्किंग वाली समस्या पर। तो दोस्तों इतने ही कमेंट आज मैंने शामिल किए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो भी प्रश्न पूछा था आपके जवाब मिल गए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।